हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स पर। आज की इस एपिसोड में हम लेकर के आए हैं अनुपात और समानुपात का वो स्मार्ट अप्रोच भाषा वाला सवाल को आप आसानी से सेकंडों में एग्जाम में उड़ा सकते हैं मेरे भाई। अगर आपका भी सपना है बिहार के सरकारी ऑफिस में एक कुर्सी फिक्स करने का, बिहार सीजीएल हो, बीएसएससी इंटर लेवल या बीपीएससी एईडी या बीपीएससी टीआरई 4, अगर आपको मैथ का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है मेरे भाई तो ये वीडियो पूरा देखना होगा, क्योंकि हम इसमें सिखाएंगे वो स्मार्ट अप्रोच जिसको सीखने के बाद अनुपात और समानुपात से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे आप आसानी से सेकंडों में बगैर पेन और पेपर के बना सकते हैं मेरे भाई, मौखिक। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर देरी किए फटाफट से। आज का क्लास बहुत ही शानदार, जानदार, धमाकेदार होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनका गणित कमजोर है। और शुरू करते हैं आज का धमाकेदार क्लास। दो संख्याएं 11:19 के अनुपात में है, प्रत्येक में से 7 घटा दिया जाए तो नई संख्या का रेशियो 5:9 हो जाता है। वास्तविक संख्या के बीच पूर्ण अंतर ज्ञात कीजिए। शानदार सवाल है मेरे भाई। जब भी इस टाइप का भाषा वाला सवाल पूछा जाएगा तो आप सेकंडों में आसानी से लगा सकते हैं मेरे भाई। दो संख्या का रेशियो दिया हुआ था सवाल में 11:19 है, ठीक है। कहा दोनों में से 7 घटा दीजिए। जब इस दोनों संख्या में से मेरे भाई 7 घटा दीजिएगा तब रेशियो हो जाता है 5:9। करना कुछ नहीं मेरे भाई, जब इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो आपको दोनों संख्या के बीच का गैप, डिफरेंस को बराबर करना है। यहाँ से मेरे भाई 11 और 19 में डिफरेंस कितना का है? 8 का है, और इसमें डिफरेंस मेरे भाई 4 का है। तो डिफरेंस को सेम करेंगे। तो डिफरेंस सेम कैसे होगा? इसको डबल करना होगा ना, 4 का डबल करेंगे तो 4 दूनी 8। रेशियो का नियम है भाई, एगो में गुना किए तो जितने रेशियो में दिया है सब में गुना करना है। 2 से इसमें भी गुना करेंगे और 2 से इधर भी गुना करेंगे मेरे भाई। तो 5 दूना ये 10 हो जाएगा और 9 दूना 18 हो जाएगा। अब सवाल आसान हो गया मेरे भाई। 19 से 18 हुआ है, एक घट गया, इधर 11 से 10 हुआ है मेरे भाई। एक दोनों बगल एक का कमी हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि दोनों संख्या में से 7 घटाया गया था। एक का वैल्यू मेरे भाई यहाँ से 7 हो जाएगा। सवाल में कहा गया है दोनों संख्या का अंतर बताइए। शुरू वाला 11 और 19 में डिफरेंस कितना का है? 8 का ना। 8 का वैल्यू निकालिए। एक का वैल्यू 7 है, 7/1 गुना 8, 7 8 56, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, बस डिफरेंस यानी गैप जो है उसको बराबर कर दीजिए और उत्तर सेकंडों में पाइए। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 56। कैसा लगा ये तरीका? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। हम आप लोगों के बीच में लेकर के आएंगे वो स्मार्ट अप्रोच जिसको सीखने के बाद आप एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन को मौखिक कर सकते हैं मेरे भाई। जल्दी से सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए और हम लोग बढ़ते हैं फटाक से अगले सवाल पर। एक बैग में 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा का सिक्का 16:8:20 के अनुपात में है। इसकी कीमत 384 रुपया है। तो 10 पैसे वाला सिक्का की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। जब भी एग्जाम में सिक्का से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा तो आप आसानी से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। वो स्मार्ट अप्रोच बताएंगे। सवाल में कुछ नहीं करना है मेरे भाई। बैग में 50 पैसा का सिक्का है, 25 पैसा का सिक्का है और 10 पैसा का सिक्का है, और सिक्का का रेशियो दिया हुआ है मेरे भाई, ठीक है। सिक्का दिया हुआ है 16 गो है, 50 पैसा वाला, 25 पैसा वाला 8 गो है और 10 पैसा वाला 20 गो सिक्का है। अब मेरे भाई टोटल 384 रुपया है। तो हम इसका सिक्का का जो रेशियो दिया हुआ है इसको चेंज कर लेंगे मूल्य में, ठीक है। जो चीज दिया है उसी में चेंज करेंगे। यहाँ से देखिए 50 पैसा वाला 16 को सिक्का है। थोड़ा सा लॉजिक समझना है मेरे भाई। 1 रुपया में 100 पैसा होता है, ठीक है। 16 को सिक्का है 50 पैसा का, इसको रुपया में चेंज करिएगा, करेंगे। 16 को सिक्का है मेरे भाई 50 पैसा का, इसको रुपया में चेंज करना है। 1 रुपया में 100 पैसा, 100 पैसा से भाग लगा देते हैं, रुपया में चेंज हो गया। अब मेरे भाई 8 को सिक्का है 25 पैसा का, इसको भी रुपया में चेंज करते हैं, 100 से भाग लगा देंगे, रुपया में चेंज हो गया। अब मेरे भाई 20 को सिक्का है 10 पैसा का, तो 10 और रुपया में चेंज करने के लिए 100 से भाग लगाएंगे क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा। अब यहाँ से सॉल्व करके रेशियो लाना है मेरे भाई, ठीक है। 50 दूना 100, 2 से काटेंगे 8 बार में, यानी कि 8 रेशियो में आया, ठीक है। मूल्य का अनुपात निकालना है मेरे भाई। 25 चौका 4 से काटेंगे 2 बार में, 8:2, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया 2। मेरे भाई ये आसानी से मूल्य का रेशियो निकल गया 8:2:2। सवाल में टोटल 384 रुपया है। यहाँ से देखिए टोटल रेशियो में कितना है। टोटल सवाल में यहाँ से जोड़ेंगे 8 2 10 और 2 12, 12 का वैल्यू सवाल में दिया हुआ है 384 रुपया। सवाल में पूछा जा रहा है कि 10 पैसा का सिक्का का संख्या बताइए। तो सबसे पहला काम करेंगे 10 पैसा वाला मेरे भाई रुपया का रेशियो कितना है 2, 2 का वैल्यू निकालेंगे। 384/12 गुना 2, 2 से काटेंगे 6 बार में, 6 से काटेंगे 6 से 36 और 6 6 24, यानी कि 64 रुपया निकला। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा जा रहा है मेरे भाई, सिक्का का संख्या पूछा है कितना सिक्का होगा।
करना कुछ नहीं मेरे भाई, 64 रुपया है ना, 1 रुपया में 10 पैसा का सिक्का चाहिए 10 गो, क्योंकि 10 और 10 गुना करेंगे 100 पैसा, तब ना 1 रुपया, 1 रुपया में 100 पैसा होता है, यानी 10 पैसा वाला सिक्का 1 रुपया पुराने के लिए 10 गो चाहिए। तो 64 रुपया में मेरे भाई 1 रुपया में 10 गो सिक्का 10 पैसा वाला, 64 रुपया में 10 से गुना कर देंगे 640 सिक्का, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं मेरे भाई। बैग में 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा का सिक्का का रेशियो दिया हुआ है 16, 8 और 20। बैग में 384 रुपया है मेरे भाई टोटल। तो सिक्का का रेशियो पता है, मूल्य का रेशियो निकाल दिए हैं। कैसे निकाले हैं? 16 को सिक्का है 50 पैसा वाला, इसको रुपया में चेंज करने के लिए 100 से भाग लगा दिए, यहाँ से रेशियो निकाले 8, 2 और 2 का। तो टोटल जोड़े तो मूल्य का रेशियो आया मेरे भाई 12। सवाल में दिया हुआ है 384, 12 का वैल्यू 384, 10 पैसा वाला पूछा जा रहा है सिक्का का संख्या। हम पहले रुपया निकाले, मूल्य का रेशियो 2 का वैल्यू निकाले 64 रुपया। अब मेरे भाई चेक करना है 64 रुपया में कितना सिक्का है। 1 रुपया में 10 पैसा का 10 गो सिक्का होगा मेरे भाई, 64 में 10 से गुना कर दिया, यानी कि 10 पैसा वाला 640 सिक्का हो जाएगा टोटल। जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं मेरे भाई। चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से अगले सवाल पर। 3 संख्या का अनुपात 4:5:6 है। प्रत्येक में 40 की कमी करने पर यह अनुपात 2:3:4 हो जाता है। तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। शानदार सवाल है मेरे भाई। 3 संख्या का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, तीनों संख्या का रेशियो दिया हुआ है मेरे भाई, 4 है, 5 है और 6 है। प्रत्येक संख्या में 40 की कमी करने पर यह रेशियो हो जाता है 2:3:4। हर एक में भाई 40 का कमी करना है, करना कुछ नहीं था मेरे भाई। 4 से देखिए तो रेशियो 2 हुआ, इसमें भी 2 का कमी हो गया। 5 से 3 हुआ, इसमें भी 2 का कमी है। और 6 से 4, इसमें भी 2 का कमी है। हर जगह मेरे भाई 2 का कमी है। और सवाल में दिया हुआ है 40 कम किया गया था। इस 2 का वैल्यू मेरे भाई सवाल में दिया है 40 है। पूछा जा रहा है प्रथम संख्या बताइए, तो प्रथम संख्या 4 है मेरे भाई, 4 का वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से, ठीक है। तो इसका डबल है, 2 का डबल 4 है, तो भाई 40 का डबल करेंगे 80, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं मेरे भाई। 3 संख्या का रेशियो दिया हुआ था, प्रत्येक में 40 कमी किया जा रहा था, तब रेशियो आ रहा था 2, 3 और 4। यहाँ से देखा गया सभी में कमी हो रहा है, कितना का भाई, 2 का कमी हो रहा है। सवाल में कहा 40 कम हो रहा है, 2 का वैल्यू 40, प्रथम संख्या पूछा जा रहा है, यानी 4 का वैल्यू निकाल दिए 80 हो गया। कैसा लगा ये तरीका? जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो आसानी से लगा सकते हैं मेरे भाई। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे ताकि एग्जाम में अनुपात और समानुपात से रिलेटेड सवाल अगर पूछे जाते हैं तो आप आधे से ज्यादा क्वेश्चन को मौखिक लगा सकते हैं। वो स्मार्ट अप्रोच बताएंगे इस सेशन में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अनुपात 13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो। शानदार सवाल है मेरे भाई। 7:13 है, तो अनुपात को बट्टा में लिख सकते हैं 7/13। सवाल में कहा जा रहा है मेरे भाई इस दोनों में हम क्या जोड़ देंगे कि आपका रेशियो 2/3 हो जाए। बेसिक से करने की कोई जरूरत नहीं है, एक्स वाई मानना नहीं है मेरे भाई, आप आसानी से लगा सकते हैं। कुछ नहीं करना है मेरे भाई। इस दोनों में डिफरेंस जो है 7 और 13 में डिफरेंस कितना का है, 6 का डिफरेंस है। और इधर डिफरेंस है मेरे भाई दोनों में 1 का, इसके डिफरेंस से इसमें गुना करेंगे, ठीक है। और 2/3 इसका डिफरेंस है, इसमें गुना करेंगे, और कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ से 7 गुना 1/13 गुना 1 इधर हो जाएगा 2 गुना 6 बट्टा में 3 गुना 6। और सवाल तैयार है मेरे भाई। देखिए 7 से 6 को 2 से गुना करेंगे 12, कितना जोड़ना पड़ा है, इसमें 5 जोड़ना पड़ा है भाई। यहाँ 13 हो जाएगा और यहाँ 6 18, इसमें भी 5 जुट गया है, तो दोनों में कितना जोड़ा गया है मेरे भाई, 5। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा एक दूसरे के डिफरेंस से दोनों में गुना कर देना है एक दूसरे में, और उत्तर सेकंडों में तैयार है। चलिए बढ़ते हैं, इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 5 रुपया और 50 पैसे में क्या अनुपात है। शानदार सवाल है मेरे भाई, आसान क्वेश्चन है। 5 रुपया है और 50 पैसा है। अब मेरे भाई इसमें रेशियो निकालिएगा, ये रुपया में है और पैसा है। रेशियो का डिफिनीशन है 2 सजातीय राशियों के बीच समान जाति का होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। ये रुपया में और पैसा, तो सबसे पहला काम करेंगे दोनों का जाति सेम करेंगे मेरे भाई। रुपया में है, इसको पैसा में चेंज कर देते हैं, या पैसा वाला को रुपया में चेंज कर दीजिए, उत्तर सेम आएगा, ठीक है। 1 रुपया में 100 पैसा होता है, 5 रुपया में मेरे भाई ये 500 पैसा हो जाएगा, ठीक है। अनुपात 50 पैसा। अब दोनों का रेशियो सेम हो जाएगा भाई, यहाँ से काटिए 10:1, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो भाई रेशियो का डिफिनीशन याद रखना है, 2 सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को रेशियो यानी अनुपात कहा जाता है। समान जाति का होना चाहिए, ये नहीं जी इसको काट करके 1:10 लगा देते, उत्तर गलती हो जाता।
ये रुपया में था, ये पैसा में था मेरे भाई, दोनों को पहले बराबर किया है, दोनों पैसा में लाए हैं, ठीक है। अब इसको काट दिए तो रेशियो आया 10:1। जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है मेरे भाई, समान जाति का होना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। A अनुपात B बराबर 3:4, B अनुपात C भी दिया है, C अनुपात D भी दिया गया है। हो तो A और D, A अनुपात D निकालना है मेरे भाई, यानी कि फर्स्ट और लास्ट वाला का रेशियो निकालना है। तो जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में, तो भाई फर्स्ट जितना भी दिया हुआ है 3, 5 और 8 सबको एक साथ गुना करेंगे, पहला रेशियो को 3 गुना 5 गुना 8 अनुपात, अब दूसरा को एक साथ 4, 7 और 9 को एक साथ गुना कर देना है, 4 गुना 7 गुना 9। उत्तर तैयार है भाई सेकंडों में। तो जब भी फर्स्ट और लास्ट वाला का रेशियो निकालना होगा मेरे भाई, तो बस गुना करना है, पहला वाला सबको गुना करिए, फिर दोबारा में दूसरा रेशियो को गुना कर देना है एक साथ में। यहाँ 4 से कटेगा मेरे भाई, 4 दूनी 8 कट जाएगा, 3 से भी कटेगा, 3 तिया 9, 5 दूनी 10:21, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। 4, 10, 12, 24 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे परिणामी संख्याएं समानुपाती हो। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई, स्टार लगा लीजिए और ऐसा स्मार्ट अप्रोच बताएंगे, इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। भाई सवाल दिया हुआ है 4 है, 10 है, उसके बाद 12 है और 24। सवाल में कह रहा है प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि समानुपाती हो जाए। करना कुछ भी नहीं है मेरे भाई, इसको अगर बेसिक से बनाइएगा बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो बेसिक से नहीं बनाना है, अप्रोच सीखना है, कुछ करना नहीं है मेरे भाई। पहला को पकड़ना है और तीसरा को पकड़ना है, ठीक है। तो दोनों के बीच डिफरेंस कितना का है, पहला और तीसरा में 8 का डिफरेंस है मेरे भाई, ठीक है। और दूसरा और चौथा को पकड़ना है, इस दोनों में गैप मेरे भाई यहाँ से 14 का है। अब कुछ करना ही नहीं था मेरे भाई, इसको काट के छोटा कर लेते हैं, 4 दूना 8, 7। अब मेरे भाई इसमें गैप देख रहे हैं, दोनों के बीच डिफरेंस जो है 4 और 7 के बीच डिफरेंस 3 का है। आप किसी दो संख्या को लेकर के डिफरेंस को बराबर कर दीजिए, ठीक है। इसमें देखेंगे मेरे भाई 4 और 10 में 6 का, यानी कि इसका डबल है मेरे भाई, तो इसको भी हम डबल करते हैं, 3 को 2 से गुना कर देंगे, दोनों का डिफरेंस सेम हो गया ना, तो 2 से इसमें भी गुना करिए, रेशियो का नियम है। ये हो जाएगा मेरे भाई 4 दूना 8 हो जाएगा और ये 7 दूनी 14। देखिए यहाँ से 4 से मेरे भाई 8, सवाल में कितना जोड़ा गया है, 4 जोड़ा गया है, ठीक है। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप से सवाल एग्जाम में बनाइएगा, कंपेयर किसी से भी कर सकते हैं भाई, इस दोनों का गैप लेकर भी बराबर कर देते, आंसर उतना ही आता। तो घबराना नहीं है, स्मार्ट अप्रोच है, इससे रिलेटेड सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं, अनुपात और समानुपात से रिलेटेड, एग्जाम में उड़ा देना है मौखिक। नया अप्रोच है मेरे भाई, एक बार फिर से समझते हैं। 4 को संख्या दिया हुआ था, 4, 10, 12 और 24 का प्रत्येक में क्या जोड़ेंगे कि समानुपातिक हो जाए। कुछ नहीं करना था मेरे भाई, ठीक है। पहला और तीसरा का डिफरेंस देखे, 4 और 12 में डिफरेंस देखे मेरे भाई 8 का, फिर देखे 10 और 24 में डिफरेंस कितना का, 14 का, इसको काट के छोटा किए तो 4:7 आ गया। अब इस दोनों संख्या के बीच में जो गैप होगा, जो डिफरेंस होगा मेरे भाई, उससे कंपेयर करना है। तो 4 और 7 में डिफरेंस 3 का है, हम शुरू वाला दोनों ले लिया है मेरे भाई। 4 और 10 में डिफरेंस 6 का है, इसको भी 6 बनाना है, दोनों को बराबर करना है डिफरेंस को। 3 को डबल किया है मेरे भाई, अब इसको डबल कीजिएगा, रेशियो का नियम है, जितना भी दिया हुआ है सबको डबल करिए, ठीक है। इसको डबल किए तो 8 हो गया, 7 का डबल 14 हो गया। अब मेरे भाई यहाँ से देखिए 4 से 8 हुआ है, कितना जोड़ा गया है, 4 जोड़ा गया है, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। इधर भी देखिएगा 10 से 14 हुआ है, इसमें भी 4 बढ़ा है मेरे भाई, ठीक है। तो कंपेयर आप इससे करिए या ये दोनों संख्या से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आप समय को बचा सकते हैं और मौखिक लगा सकते हैं सवाल को। तरीका सीखने के बाद बताइए कमेंट करके जो कैसा लगा ये तरीका, क्या इससे पहले ये तरीका आपको पता। x y के व्युत्क्रमानुपाती है तथा x बराबर 7, y बराबर 6 है और y बराबर 64 होने पर x का मान ज्ञात कीजिए। शानदार सवाल है मेरे भाई, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आसानी से लगा सकते हैं। x y के व्युत्क्रमानुपाती है, x जो है मेरे भाई y के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि उल्टा, ठीक है। तो जब ये चिन्ह हटाइएगा तो बराबर का चिन्ह लगाना है, कोई कांस्टेंट लिख देना है, ठीक है। तो क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। सवाल में मेरे भाई x का मान दिया हुआ है 7 है और k का मान निकालना है, y का मान दिया हुआ है 6। अब यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो k का मान मेरे भाई 7×42 आ जाएगा। सवाल में y बराबर 64 है तो x का मान पूछा जा रहा है, तो इसमें रखिए समीकरण 1 में मेरे भाई यहाँ से, ठीक है। x का मान निकालना है, k का मान मेरे भाई 42 है और y का मान सवाल में दिया हुआ है 64, बस 64 बैठा दिए इसमें। अब इसको काट देते हैं, 2 से काटेंगे मेरे भाई 21, 2 से काटेंगे 32, 21/32, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो आसानी से आप लगा सकते हैं मेरे भाई। x का मान 7 और y का 6 दिया हुआ, तो यहाँ से k का वैल्यू निकाले 42। समीकरण फर्स्ट क्या है मेरे भाई, x बराबर k बट्टा y, x का मान निकालना है
ठीक है। y बराबर 64 दिया हुआ है, k के जगह पे रखेंगे 42 और y का मान सवाल में 64 दिया हुआ है, दोनों को काट दिए 21/32 से सवाल का उत्तर हो जाए। यदि x और 272 के बीच मध्यानुपात 68 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। भाई जब भी आपको मध्यानुपात निकालना होता है तो पीछे क्लास में सिखाए थे, रूट के अंदर में दोनों संख्या को गुना करेंगे। एक संख्या x है मेरे भाई और दूसरा दिया हुआ है 272, ये मध्य अनुपात निकल जाएगा और सवाल में मध्य अनुपात दिया हुआ है मेरे भाई 68 है। अब रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करना होगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा मेरे भाई, x गुना 272 और इधर भी स्क्वायर करिएगा 68 गुना 68, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करके रूट हटा दिया है मेरे भाई। अब 68 से काटेंगे, ये कट जाएगा 4 बार में, 4 से काटेंगे मेरे भाई 17 चौका 68 होता है, यानी x का मान निकल गया 17, यही इस सवाल का उत्तर है। जब भी आपको मध्य अनुपात निकालना होगा तो दोनों संख्या गुना करके रूट लगाना है, तो रूट लगा दिए, पहला संख्या x, दूसरा दिया हुआ था मेरे भाई 272 और सवाल में मध्य अनुपात 68 दिया हुआ है। अब मेरे भाई रूट हटाने के लिए वर्ग कर दिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ से x का वैल्यू निकाल दिए 17। जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। जल्दी से सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनका गणित कमजोर है और एग्जाम में अच्छा स्कोर उठाना चाहते हैं मेरे भाई, उनके लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि हम इसमें सिखाएंगे एक से एक स्मार्ट अप्रोच, जिसको सीखने के बाद आप आधे से ज्यादा क्वेश्चन को मौखिक लगा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 12, 24 और 45 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई 12 है, 24 है और 45 है, चतुर्थ अनुपात पूछा जा रहा है। चौथा अनुपात मान लेते हैं मेरे भाई x है, x का मान निकालना है, करना कुछ भी नहीं है, बाहर को बाहर वाला के साथ गुना करिएगा और अंदर को अंदर वाला के साथ गुना करना है। तो 12 गुना x बराबर 24 गुना 45। अब मेरे भाई 12 दूना 24 तो 45 दूना 90, चतुर्थ अनुपात निकल गया आराम से, कितना आया 90, यही सवाल का उत्तर है। तो जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में तो गलती नहीं करना है, आसानी से लगा देना है मेरे भाई, बाहर को बाहर के साथ गुना करेंगे, अंदर को अंदर वाला के साथ गुना करेंगे, ठीक है। इस टाइप का आसान आसान क्वेश्चन रहेगा तो आप मौखिक लगा सकते हैं। चलिए बगैर देरी किए हुए पढ़ते हैं फटाक से अगले सवाल पर। यदि 7, 12, 21 और k अनुपात में है तो k का मान क्या है। भाई सेम क्वेश्चन है, 7 है, 12 है, 21 है और एगो k है, k का मान निकालना है। अभी बताए भाई बाहर को बाहर वाला के साथ गुना करिए और अंदर को अंदर वाला के साथ गुना करेंगे। 7 गुना k बराबर 12 गुना 21, 7 से काटेंगे मेरे भाई 7 या 21, यानी k बराबर कितना आएगा 12 या 36, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में मौखिक पुराना है। चलिए बढ़ते हैं बगैर देरी किए फटाक से अगले सवाल पर। 48 अनुपात x समानुपात x अनुपात 75, x का मान ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, सवाल दिया हुआ है 48 अनुपात x, फिर दिया हुआ है समानुपात x अनुपात 75 और x का मान निकालना है। तो तरीका भी बताए हैं भाई, बाहर को बाहर वाला के साथ गुना करेंगे और अंदर को अंदर वाला के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा मेरे भाई 48 गुना 75 और बराबर x गुना x स्क्वायर हो जाएगा। अब भाई स्क्वायर है तो इधर आएगा तब रूट हो जाएगा, अब इसका रूट करना है बस, 48 गुना 75 का रूट करेंगे मेरे भाई तो x का मान निकल जाएगा। अब रूट कैसे करेंगे, इसको पूरा गुना करके वर्गमूल निकालने का कोई जरूरत नहीं है भाई। 48 को लिख सकते हैं 16 गुना 3, 16 या 48 और 75 को लिख सकते हैं 25 गुना 3। अब भाई 16 का वर्गमूल तो पता है आपको 4 होता है, 25 का भी पता है मेरे भाई 5 होता है, और रूट के अंदर में देखिए तो 3 2 बार लिखा हुआ है ना, उसको एक बार बाहर कर देंगे बस, यही x का मान हो जाएगा, यानी 4 5 20 या 60, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में कॉन्सेप्ट याद रखना है भाई, समानुपात से रिलेटेड सवाल है, बाहर को बाहर वाला के साथ गुना करेंगे, अंदर को अंदर वाला के साथ गुना करेंगे, उत्तर सेकंडों में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस टाइप से सवाल को आसानी से आप लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तारा और सितारा की आयु का अनुपात 7:9 है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 है, वर्तमान आयु में कितना का अंतर है। सवाल शानदार है मेरे भाई, आयु से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा। 7:9 है मेरे भाई, तारा है और सितारा है। सवाल में 6 वर्ष बाद उसका जो रेशियो है वो दिया हुआ है 4:5। तो जब भी आप आयु से रिलेटेड सवाल बनाइएगा बस गैप को सेम करना है मेरे भाई, डिफरेंस को सेम करना है। यहाँ पर डिफरेंस मेरे भाई 1 का है और यहाँ पर डिफरेंस मेरे भाई 2 का है, तो दोनों डिफरेंस को बराबर करना है और कुछ नहीं करना है। इसमें 2 से गुना करेंगे, रेशियो का नियम है 2 से गुना किए हैं तो सब में 2 से गुना करना है, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे भाई 8 होगा और ये हो जाएगा 10। अब देखिए मेरे भाई 7 से 8 हुआ है, बढ़ गया है ना, 1 बढ़ा। 9 से 10 हुआ है मेरे भाई, यहाँ पर भी 1 बढ़ा है। 1 क्यों बढ़ा है, क्योंकि 6 वर्ष बाद का रेशियो है तो 1 का वैल्यू हो जाएगा मेरे भाई 6 वर्ष। सवाल में कहा जा रहा है वर्तमान आयु का अंतर बताइए, तो दोनों में आयु में अंतर कितना का है 2 साल का है, तो भाई 2 का वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से,
6/1 गुना 2 यानी कि 12 वर्ष, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी आयु से रिलेटेड सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको गैप को सेम कर देना है और उत्तर सेकंडों में तैयार है। तो कैसा लगा ये ट्रिक नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सोहित और मोहित के पास 17:14 के अनुपात में एक निश्चित धनराशि है। वे अपनी धन राशि 12:8 के अनुपात में पुस्तक खरीदने पर खर्चा करते हैं। पुस्तक खरीदने के बाद उनमें से प्रत्येक के पास 3392 रुपया बचते हैं। सोहित के पास प्रारंभ में कितनी धनराशि है? भाई दो आदमी है, ठीक है, सोहित है, मोहित है, दोनों का आय का रेशियो दिया हुआ है मेरे भाई। यहाँ से सवाल में 17:14 रेशियो दिया हुआ है, 17:14, और खर्च का भी रेशियो दिया हुआ है मेरे भाई यहाँ से 12:8। दोनों का बचत सेम है, दोनों का बचत 3392 रुपया है मेरे भाई। बचत सेम है, करना कुछ भी नहीं है। सवाल में पूछा जा रहा है सोहित का आय बताइए, तो सोहित का इनकम का रेशियो मेरे भाई यहाँ से 17 है, यानी जो ऑप्शन 17 से कटेगा वही इस सवाल का उत्तर होगा। चलिए ऑप्शन 1 चेक करते हैं। 7208 है ना, 17 से भाग लगाएंगे, 17 चौका 17 दूना 17 चौका, भाई 424 बार में कट गया, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है भाई। 17 से कटने वाला ऑप्शन देख दिए, उत्तर सेकंडों में तैयार है, क्योंकि सवाल में कहा गया है सोहित और मोहित का इनकम का रेशियो 17:4 है, उसमें से खर्चा करता है 12:8 और दोनों को सेम बचता है 3392 रुपया। तो भाई पूरा सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। सोहित का आय पूछा जा रहा था, सोहित का आय रेशियो में 17 है, तो 17 से कटने वाला ऑप्शन चेक कर दिए। ऑप्शन नंबर 1 कट रहा है 17 से, 424 बार में, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कैसा लगा ये ट्रिक नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। चलिए आज का सवाल हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। हम लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच में एक से एक स्मार्ट अप्रोच, जिसको सीखने के बाद आप क्वेश्चन को आधे से ज्यादा % एग्जाम में मौखिक लगा सकते हैं मेरे भाई। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में धमाकेदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।